आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। जल्लीकट्ट पर लगे बैन के खिलाफ तमिलनाडु में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परंपरा पर बैन लगा दिया था और अब तमिलनाडु के लाखों लोगों ने मांग उठाई है कि इस बैन को हटाया जाए। 3 दिन से चेन्नई के मरीना बीच पर प्रदर्शन चल रहे हैं। दक्षिण भारत के बड़े फिल्मी सितारों ने जल्लीकट्ट के पक्ष में आवाज उठाई है, ये कहते हुए कि ये परंपरा तमिल अस्मिता का सवाल है। यहां तक कि आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे इस मांग के साथ कि सुप्रीम कोर्ट के बैन को हटाने के लिए अध्यादेश लाया जाए ताकि इस वक्त चल रहे पोंगल के पर्व में जल्लीकट्ट मनाया जा सके। लेकिन जल्लीकट्ट आखिर है क्या और इस खेल को लेकर इतना विवाद क्यों, आइए सबसे पहले ये आपको बताते हैं। चेन्नई के मरीना बीच पे ये जन सैलाब पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहा है। यहाँ नारे लगा रहे लोग मांग कर रहे हैं कि तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू पर लगी रोक हटे। आखिर ये जल्लीकट्टू है क्या, जिसके लिए तमिलनाडु में आंदोलन छिड़ गया है। जल्लीकट्टू सांडों का खेल है जिसमें उसके सींग पर पैसों से भरी पोटली बांधी जाती है। जो खिलाड़ी सांड की सींग पर बांधे हुए इस कपड़े को निकाल लेता है उसे इनाम के तौर पर पैसे मिलते हैं। ये खेल पोंगल के दौरान खेला जाता है। ये तमिलनाडु का 400 वर्ष से भी पुराना पारंपरिक खेल है। पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने जल्लीकट्टू के खेल में सांडों के साथ क्रूरता का आरोप लगाया है। दरअसल सांडों को भड़काने के लिए उन्हें शराब पिलाने से लेकर उनकी आंखों में मिर्च डाला जाता है और उनकी पूंछों को मरोड़ा तक जाता है ताकि वे तेज दौड़ सके। साथ ही 2010 से 2014 के बीच ही जल्लीकट्टू के खेल में 20 लोगों की जान चली गई और 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है जिस पर जल्द फैसला आ सकता है। लेकिन तमिलनाडु के लोग चाहते हैं कि पोंगल पर्व पर उन्हें जल्लीकट्टू का खेल खेलने को मिले। इसके लिए केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वो अध्यादेश लाए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दे। अब सवाल है कि क्या जल्लीकट्टू तमिल अस्मिता का प्रतीक है और क्या अदालत को लोगों की भावनाओं के हिसाब से फैसला सुनाना चाहिए या सिर्फ कानून के मुताबिक। क्या परंपराएं कानून से बड़ी हैं? इस पर बड़ी बहस देखिए आगे आवाज अड्डा पर। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जल्लीकट्ट से बैन हटा लेना चाहिए, क्या है आपकी राय, बताएं हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर। साथ में आप SMS द्वारा भी अपनी राय बता सकते हैं। 51818 पर भेजें अपना SMS। आइए आपको मिलाते हैं आज के हमारे पैनल से। हमारे साथ आज जुड़े हैं पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली गौरी मौलिकी, वरिष्ठ पत्रकार TR रामचंद्रन से बात होगी। जल्लीकट्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में वकील अंजलि शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट और वकील शहजाद पूनावाला, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील सुमन ज्योति खेतान, पशु रक्षा कार्यकर्ता मुरलीधरन और मैनेजमेंट एक्सपर्ट रंजीत केशव। स्वागत है आप सबका। आज हमारा प्रयास है कि हम इस डिबेट के हर पक्ष को आपके सामने रखें क्योंकि मूल तौर पर 2 इसमें साइड्स हैं। और हम शुरू करते हैं पहले अंजलि शर्मा के साथ। अंजलि शर्मा, आपके मुताबिक क्या ये बैन हटना चाहिए और क्यों? ये बैन बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। इनफैक्ट ये बैन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है। ये बैन एक कानून के मुताबिक, एक्चुअली ये बैन पार्लियामेंट ने लगाया है। एक हमारा कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट। अब उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह का बर्ताव बुल्स के साथ करा जाता है, ऐसे मतलब ये जो भी है ये इवेंट स्पोर्ट, जिस तरह का बर्ताव उनके साथ करा जाता है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून के मुताबिक मामला दिया है, अपना वर्डिक्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो ये जो बुल्स के साथ बर्ताव हो रहा है वो गलत है, गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सो ये बैन बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए क्योंकि कानून कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी है और सुप्रीम कोर्ट कानून को रिव्यू भी कर सकते हैं, कानून बदल भी सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक लॉजिक क्या है? आइए दूसरा साइड हम सुनते हैं। रंजीत केशव हमारे साथ है। रंजीत केशव जी, जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि इतनी क्रूरता की क्या जरूरत है,
एक पर्व मनाने के लिए परंपरा अपनी जगह पर है, लेकिन इतनी क्रूरता की क्या जरूरत है? और परंपराएं बदलती भी हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है पुरानी परंपराएं बदलती भी हैं। नहीं, जो भी उन्होंने बोला है, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन जो कानून के बारे में वो बोल रहे हैं उसकी व्यवस्था क्या है? अगर आप 2010 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट सुनेंगे, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल थिंग्स, जहां पे उन्होंने बोला था कि आप जल्लीकट कर सकते हैं लेकिन रेस्ट्रिक्शंस हैं। जो ये कानून आ रहा है वो भी बदल रहा है, हर 2 साल जुडिशरी और लेजिस्लेचर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो भी बदल रहा है। तो आप किस व्यवस्था से ये बोल रहे हैं? जो लोग हैं उनके संस्कार है, कानून उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, तो उसके संस्कार को निकाल के अगर आप एक कानून बनाएंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी प्रोटेस्ट। तो नॉर्थ इंडिया में बैठ के आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैं ओणम कैसे मनाऊं, मैं यहाँ पे बैठ के आपको नहीं बोल सकता कि आप होली कैसे मनाएंगे। वो ऐसे हो रहा है। जो भी जो प्रोटेस्ट आज हो रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी तमिलनाडु के बाहर है वो बोल रहे हैं कि नहीं करो करके, लेकिन तमिलनाडु में आज जितने भी लोग हैं, एजुकेटेड लिटरेट जितने भी लोग हैं, वो एक साथ आके बोल रहे हैं कि हाँ हमें ये चाहिए। क्या ऐसा है? क्या तमिलनाडु के लोग एक तरफ और बाकी भारत के लोग एक तरफ, क्या ऐसी स्थिति है मुरलीधरन जी? क्या तमिलनाडु में जो सारे लोग हैं वो जल्लीकट्टू के पक्ष में हैं और जो बाहर है वो समझ नहीं पा रहे हैं? क्या ये स्थिति बन रही है? जी बताइए आपका व्यू। नहीं जी, बहुत लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं। आप आके देखिए, मरीना में आके देखिए, उसमें है हर रिलीजन का लोग है, हर कास्ट का लोग है, हर स्टेट का लोग है, सब लोग है। पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं, मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता हूं, बट एक प्रोटेस्ट है मेरा आपके लिए। सर, आप जो भी वो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं चैनल में, ये रेगुलेटेड जल्लीकट्टू का वीडियो नहीं है, ये जो पुराना वीडियो है, जो वीडियो पीटा वालों और एडब्ल्यू मिलके सुप्रीम कोर्ट ने सबमिट किया गया था, उसके बाद ही रेगुलेशन आया था। 2012 to 14 रेगुलेशन के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ये लोग बहुत कुछ झूठ जोड़ के उसको सबमिट करके ये बैन लिया था। इसके ऊपर बहुत बड़ा धोखा है। इट्स अ ह्यूज सबटाज। इफ यू गिव मी सम मोर टाइम, मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूं इसमें क्या क्या सबटाज है के। नहीं, आप पहले बताइए मुरलीधरन जी, आपके मुताबिक जल्लीकट पर बैन हटना चाहिए या नहीं? और साथ में ही अगर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है तो इसका इंतजार क्यों ना किया जाए? क्यों इस जन सैलाब की जरूरत है? क्यों ये प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है? मैडम, बैन हटना चाहिए, बट ये 3 साल हो गया था। 2014 में 15 से हमारा ये जल्लीकट्टू नहीं हो रहा है। 15, 16, 17 3 साल हो गया था। हमने आराम से वेट कर रहा था। जो लोग अभी मरीना में है, एडुकेटेड लोग है, ये फैमिलियंस थोड़ा इंटेलिजेंट लोग है। ऐसा लोग नहीं है ये लोग सब इलिटरेट लोग और फार्मर आके लड़ रहे हैं। नहीं, ये फार्मर्स के लिए एडुकेटेड लोग आगे लड़ रहे हैं। आप टैमिलियंस को लेके कोई भी विदेशी कंपनी में जाके देखिए, उधर हेल्म में होगा एक टैमिलियन। सो ये लोग समझदार लोग हैं। अब हमारा प्रोटेस्ट देखिए, ये प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं है, इसमें ईव टीजिंग है, लड़कियों आके पूरा रात बैठे हैं उधर। इधर कुछ नाटकबाजी नहीं हो रहा है, सिर्फ ढोल बज रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो 2-3 पॉलिटिशियंस आए थे सपोर्ट करें, उन सबको भगा दिया। दिस इज द पीपल्स मूवमेंट। पीपल ऑफ तमिलनाडु पीपल्स मूवमेंट है, लेकिन एक तरफ पीपल मूवमेंट है, दूसरी तरफ जी बिल्कुल पीपल्स मूवमेंट है, ये बदल किया जाए। पीपल मूवमेंट एक तरफ है, बैन हटना चाहिए। पीपल मूवमेंट एक तरफ है, दूसरी तरफ कानून और कोर्ट है। और गौरी जी, अगर कानून में इस वक्त इस परंपरा पर बैन है तो क्या इंतजार नहीं किया जाना चाहिए? जी गौरी जी। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट न सिर्फ इंतजार किया जाना चाहिए, इज्जत की जानी चाहिए। भारत के संविधान की इज्जत की जानी चाहिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की जानी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि चूंकि वो तमिलनाडु में केंद्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच एक तमिलनाडु में नहीं खोली हुई है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। ये तो अभी ऐसी ही कुछ बातें सुनाई पड़ रही थी। पॉइंट ये है कि जल्लीकट्टू का मुद्दा 15 साल से अदालतों में रहा है। अभी जो व्यक्ति एकदम से आ गए हैं बहस के अंदर और कह रहे नहीं अगर रेगुलेट होता तो ये होता तो वो होता, इन लोगों ने कभी अदालत में आके अपनी बात तो रखी ही नहीं। ये तो सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए आखिरी समय पर अब वहां पे अपनी रोटी सेक रहे हैं। यहां तक कि पिछले साल से जो बार बार ये नाटक हो रहा है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स आके केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि आप ये ऑर्डिनेंस ले आइए, अध्यादेश ले आइए, ये
टोटल का पूरा ड्रामा है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है कोई अध्यादेश आ ही नहीं सकता, और आएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करेगा, वो जुडिशियल स्क्रूटनी में रहेगा। और यही अभी 7 जज बेंच ने कुछ समय पहले भी डिसाइड किया है कि कोई ऑर्डिनेंस दिया है तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी में रहता है। अब मैडम मुझे एक मौका दीजिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तमिलनाडु सरकार द्वारा पूरे पिछले साल, नो लेट मी स्पीक, नो मुरलीधरन जी मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। बोल ही रहे हैं, पूरे पिछले साल लोगों के मन में आस जगाई गई कि हम उसको वापस, हाँ जी हम उसको वापस शुरू करेंगे। अब लोगों को ये लगने लगा है कि केंद्र सरकार द्वारा कोई शायद उपाय किया जाना चाहिए। लेकिन गौरी जी अगर लाखों लोगों की मांग है, अगर लाखों लोगों की मांग है, क्या एक कोर्ट और एक सरकार को लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए कि उनका क्या तर्क है, क्यों आज उनको ऐसे लग रहा है? चलिए शहजाद पूनावाला का व्यू इस पर ले लेते हैं, सारे सुननी चाहिए, ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं और फिर डिबेट खोलते हैं। जी शहजाद, आप कहां खड़े हैं इस डिबेट पर? जी, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि जलीकट जो कह रहे हैं आप, इसका एक्चुअल में जो नाम है वो है येरुथुड़वल। तो इसका जो अर्थ है, ये पहले तो बैल को गले लगाना, ये स्पोर्ट का अर्थ है। और इसके पीछे सिर्फ एक सांस्कृतिक पहलू ही नहीं, इसके पीछे एक आर्थिक पहलू भी है, एक उनके प्रोफेशनल पहलू भी है कि कमजोर बैलों को अलग किया जाता है और जो अच्छे बैल निकलते हैं उससे वो ज्यादा बैल पैदा करने के लिए, सांड पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ इसको एक सांस्कृतिक रूप में मत देखिए, ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो आज चल रहा है, मुझे लगता है ये एक कल्चरल टेररिज्म है तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ। और मैं क्यों कह रहा हूं, आप बात समझिए मेरी। देखिए, कई ऐसी परंपराएं हैं, सांस्कृतिक धारणाएं हैं, अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है उसमें रेगुलेशन लगाई है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेगुलेशन के साथ होना चाहिए। तब की तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने कानून लाया कि वेटरनेरियंस प्रेजेंट रहेंगे, 2 लाख रुपए जमा कराएंगे, कोई इंजरी होती है तो उसका ख्याल रखा जाएगा, बैलों की टेस्टिंग की जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, पर किसी के सांस्कृतिक मामलों में, धार्मिक मामलों में ये तरीके का हस्तक्षेप जो किया गया है, और 2014 के बाद जो केंद्र सरकार और वहां की राज्य सरकार ने इसको मिसमैनेज किया है, मुझे लगता है कि इसका पूरा का पूरा खामियाजा तमिलनाडु के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और उनको लग रहा है कि 2010 हो रहा है उनपे, की बात कर रहे हैं शहजाद, 2010 की बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला। लेकिन सुमन ज्योति खेतान जी, क्या 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला दिया, उन्होंने क्या ये नहीं पाया कि जो दूसरे कोर्ट्स ने कहा था कि जलीकट को कंडीशंस के साथ, शर्तों के साथ आप कीजिए ताकि जो पशु हैं उनको तकलीफ ना हो, वो सारी शर्तें नहीं मानी गई थी, इसलिए अंत में बैन किया गया? क्या ये स्थिति नहीं पैदा हुई थी खेतान साहब? नहीं मैडम, तो ये है कि जो भी मैं बोल दूं जी कहता तो मेरा राय तो ये है कि जो भी कल्चर पुराना है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि तुम गाइडलाइंस फ्रेम करो जिससे कि एनिमल पे टॉर्चर नहीं हो। तो ये कोई नहीं कह रहा, तमिलनाडु के लोग ये तो नहीं कह रहे कि तुम एनिमल को टॉर्चर करो। जब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों का सेंटीमेंट है तो कंसिस्टेंट विद द लॉ आप उसको जानवर को टॉर्चर मत करिए, बुल्स को आप प्रॉपर्ली ट्रेन करिए और ये देखिए कि बुल्स को कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है। और उसी हिसाब से जो वहाँ के बुल्स के जो डॉक्टर्स हैं वो सुपरवाइज करेंगे और उनको ये सिर्फ साल में एक बार होता है तो एक बार उसको होने दीजिए। तो इसमें कोई भी अगर इकोनॉमिक बेनिफिट है या बुल्स को रेस करते हैं या बुल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्ट्रांग है कौन से नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इतने लाखों लोगों का सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करके इसको मैटर को थोड़ा सा जल्दी फैसला के लिए रिक्वेस्ट किया जाए। पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को तो पूरा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पर हमको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का कोई वायलेशन किया। इसके अलावा केंद्र सरकार एक बिल लाके, जैसे शाहबानू मामले में बिल लाया गया था, बिल लाके उसको 9th शेड्यूल में आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। पर ये जो मोदी सरकार जो है वो अब तमिलनाडु सरकार पे कह रही है, तमिलनाडु सरकार को पहले उन्होंने कानून बनाया था, वो स्ट्राइक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये गलत हो रहा है, केंद्र सरकार को कानून लाके 9th शेड्यूल में डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी पब्लिक सेंटिमेंट के बेसिस पर केंद्र सरकार उसको उलटते जाएगी, जैसे यूपी, जैसे कांग्रेस सरकार ने किया था शाहबानो केस में।
उसकी काफी निंदा हुई थी। पब्लिक सेंटिमेंट जांचने का काम पार्लियामेंट का है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून फॉलो करे, सिर्फ कानून को लागू करे। सुप्रीम कोर्ट टीआर रामचंद्रन की बात आती है कि आपका क्या व्यू है टीआर रामचंद्रन जी इस पूरे इशू को, जल्लीकट्ट के इशू को आज तमिल अस्मिता, तमिल गौरव के रूप में पेश किया जा रहा है, इस पर आपका क्या व्यू है? क्या ये एक डेफिनेशन बन गया है तमिल प्राइड का? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये एक तमिल प्राइड का डेफिनेशन बन गया है। मेरे ख्याल में आपको सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि आपके नुमाइंदे जो तमिलनाडु में है, मुख्यमंत्री साहब हों, पनीर सेल्वम या और कोई, बार बार आपके सरकार से कहें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसको बरकरार कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने अगर एक डिसीजन दी है तो उसकी रीजनिंग करके उन्होंने डिसीजन दी है। मेरे ख्याल में इतने बड़े मुद्दे हैं जो लोगों को सता रही हैं, ये जो यूथ मूवमेंट तमिलनाडु में चला है और खासकर मरीना बीच के सामने, मुझे नहीं लगता है कि जल्लीकट्टू एक इतनी बड़ी रिलीजियस फेस्टिवल है बिटवीन लाइफ एंड डेथ की इसके बिना वहां के लोगों की जिंदगी नहीं चलेगी। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ जल्लीकट्टू नहीं है, देयर और भी ग्रेटर प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा आइडेंटिटी है। हर सरकार, मैं नहीं मानता सर ये आपकी आइडेंटिटी है। आतंकवाद है आपका, ये सांस्कृतिक आतंकवाद है आपका। नहीं, कुछ देर पहले मुरलीधरन जी ने कहा, नहीं एक मिनट, देखिए लोग सूखे में मर गए हैं। कुछ देर पहले मुरलीधरन जी ने क्लेम किया कि ये एक तमिल वर्सेस नॉन तमिल इशू है। ये तो सिद्ध हो गया कि ऐसा नहीं है, दोनों तरफ लोग हैं जिनका अलग अलग नॉन तमिल नहीं बोला मैंने ऐसा नहीं बोला मैडम। लेट मी करेक्ट यू। देखिए यहाँ इश्यू अलग है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं ये सबटाज किया है आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ओके, देखिए इश्यू ये है कि क्या जल्लीकट्टू सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो मूवमेंट जो चल रही है, जो अभी 3 दिन से शुरू हुआ है, क्या इसमें दम है कि नहीं? मेरा मानना ये है कि इसमें सरकार भी एक किस्म से तमिलनाडु की शामिल है, जो बार बार दौड़ के सेंटर के पास आती है कि इसका कुछ आप इंतजाम करिए। देखिए, जब रिव्यू पिटीशन चल रहा है तो मेरे ख्याल में कोई इस पे दखल अंदाज इस वक्त तो कर नहीं सकता। अब आप इंतजार थोड़ा और कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि ऐसी कौन सी समस्या है कि जिसके वजह से आपको जल्लीकट्टू का फेस्टिवल चलाना चाहिए। इसको और किसी फॉर्म में भी चला सकते हैं, शेड्यूल में डाला जा सकता है। सॉरी, आपको नहीं पता, शेड्यूल में डाला जा सकता है। Your point is taken. I am well aware. Your view is. अच्छा, चलिए इसके जो जल्लीकट्ट पे डिबेट है, बहस है इस वक्त, इसके जो मोटे मोटे तौर पर आर्ग्यूमेंट है उस पर आते हैं। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है कि एनिमल राइट एक्टिविस्ट जो पशु के हित के लिए काम करते हैं, वो कहते हैं कि जल्लीकट्ट में पशुओं के साथ बुरा बर्ताव होता है, जो बुल्स हैं, जो सांड है, उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। इस आर्ग्यूमेंट पर आते हैं और इस आर्ग्यूमेंट के दोनों साइड को सुनते हैं। पहले गौरी जी, आप अपना व्यू बताएं, आप किस बेसिस पर कह रही हैं? क्योंकि दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि 1000 में से शायद 7-8 ऐसे केसेस होंगे जिनको आपने हाईलाइट किया है। अच्छा, अब मैं ये जो पूरा ये गेम है जल्लीकट्टू का जो खेला जाता है बुल के साथ, इसके बारे में एक सिंपल सी बात ये है कि बुल को भागना है, जो बैल है उसको भागना अनिवार्य है। बिना भागे, मैं जब मुंह खोलती हूँ ये कुछ ना कुछ बोलने लगता है। नहीं, इनको पूरा करने दीजिए। बैल को भागना होता है। दोनों साइड। अब बैल भागने वाला कोई घोड़ा तो है नहीं, वो है ना। बैल कोई घोड़ा तो है नहीं कि उसे भागना अच्छा लगेगा। बैल एक ऐसा पशु है, यही सुप्रीम कोर्ट ने वो भी मार्क भी किया था कि बैल एक ऐसा पशु है जो अपनी मर्जी से भागेगा नहीं। या तो वो प्रे स्पीशीज है, वो तब भागेगा जब उसके ऊपर या तो अटैक किया जाएगा या वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। उसको भागने के लिए मजबूर किया जाता है, उसको शराब पिलाई जाती है, उसकी मिर्ची झोंकी जाती है आंख में, नाक में, उसकी पूंछ मरोड़ी जाती है, उसके डंडे डाले जाते हैं उसके एनस तक में। यहां तक कि जब सुप्रीम
कोर्ट ने जब वो रेगुलेशन एक्ट जारी था और उसके अनुसार जल्लीकट्टू रेगुलेशन एक्ट के अनुसार जब जल्लीकट्टू को किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटियां बिठाई जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को उन्होंने बोला कि अब आप इसको डॉक्यूमेंट करिए और फिर सुप्रीम कोर्ट को बताइए। उन डॉक्यूमेंट में पाया गया कि इस एक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब तक हम ये सब नहीं करेंगे प्रताड़ना, तब तक तो बुल भागेगा ही नहीं, और अगर भागेगा नहीं तो किसी को मजा नहीं आएगा। और उस भागने में ये भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट एडब्ल्यूए ने बनाया, एडब्ल्यूए ने बनाया डॉक्यूमेंट, कलेक्टर से नहीं बनाया डॉक्यूमेंट। 50 मीटर भागेगा, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अच्छा नहीं, आपने पॉइंट रखा गौरी जी। एक बुल 50 मीटर तक के बाद रुक तो जाएगा नहीं। पिछले नहीं, लेट मी कंप्लीट 2 दिन पहले जब मैडम आई हैव टू करेक्ट अभी 2 दिन पहले की बात कर रही हूँ। ये खबर, ये जो व्यक्ति मरा इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, जो 2 दिन पहले वेल्लोर में मरा है? नहीं, वो जो मौत हुई है वो अलग पॉइंट है, उस पर हम आते हैं। एक मिनट गौरी जी मरते हैं इंडिया में, नहीं उस पर हम अलग से आते हैं। 2014 तक 17 लोग मरे। क्रूएल्टी टू एनिमल के पॉइंट पर हैं हम इस वक्त। जो कैजुअलिटीज हुई हैं या जो लोग मरे उस पर हम नहीं है। अब मुझे दूसरा साइड सुनना है। क्रूएल्टी टू एनिमल का जो दूसरा पक्ष क्या है? मुरलीधरन, बेसिकली व्हाट इज योर काउंटर? ये कह रहे हैं कि जल्लीकट में बुल्स को दौड़ाने के लिए टॉर्चर करना पड़ता है एनिमल को। आपका क्या काउंटर है? मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैडम। क्या होता है, हम एक क्रूअल्टी हुआ मैडम, क्रूअल्टी नहीं हुआ करके मैं मना नहीं करूंगा। 3 जगह पे हुआ था, आवनियापुरम, अलंगानल्लूर, पालमेड। ये जिस 3 लोकेशन में थोड़ा कमर्शियल हो गया था ये स्पोर्ट भी नहीं है मैडम, ये फेस्टिवल है। पोंगल मतलब संक्रांति, वो उस दिन हमारा जो देवताओं के लिए हम प्रेयर करते हैं, और भूमि और वायु और सूर्य भगवान के लिए नमस्ते बोलते हैं, क्योंकि इट्स गुड हार्वेस्ट, वो अच्छा हार्वेस्ट के लिए हम। दूसरा दिन हम जानवर के लिए सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन हमारा गायों और हमारा बुल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं। एक्सटेंडेड जो सेलिब्रेशन होता है, मैं नहीं, सब लोग मानते हैं 3% में पशुओं के साथ बुरा बर्ताव होता है या नहीं, इसका क्या काउंटर है? जो गौरी जी कह रही है, ऑडियो नहीं, जो गौरी जी कह रहे हैं कि इस तरह के पशु हैं जो अपने आप नहीं दौड़ेंगे, उनको दौड़ाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। गलत है मैडम, आपका क्या जवाब? नहीं मैडम जो बोल रहे हैं ये सब एलीट पेज 3 क्लास है मैडम, इनको जानवर के बारे में मालूम नहीं है। जो नेटिव कैटल होता है इंडियन का, आप गिर ले लो, आप साहिवाल ले लो, आप कांकरेज ले लो, और साउथ इंडिया का पुल्लिकुलम ले लो, कांगेम ले लो, हल्लीकर ले लो, ये लोग जो स्पेसिफिक बुल्स यूज करते हैं हम फॉर जल्लीकट्टू के लिए, ये बुल का आप वीडियो देखना चाहिए मैडम। जो लोग आपको जो वीडियोस दिखा रहे हैं, ये सब पुराना जहाँ कोई क्रूअल्टी हुआ था उसका, बिना क्रूअल्टी आपको मैं दिखा सकता हूं मैडम। एक बुल अंदर आता है, एक बुल 2 दिन पहले जो मैडम, इनको बचपन से ट्रेन किया गया है, इतना हिम्मत से आके वो लोग खड़े होके इतने एरोगेंस से देखते हैं ये बुल्स। इसको अलग रखिए मैडम। मैं अभी बोल रहा हूं, हम क्रूअल्टी था, हम एक्सेप्ट किया, 3 जगह पे था। 97 प्लेसेस में क्रूअल्टी नहीं था मैडम, उसमें जल्लीकट्टू भी नहीं था। 80% ऑफ प्लेसेस उसका और चीज था, उसका नाम है मंजविरट्टे, उसमें क्रूअल्टी नहीं था। ये लोग क्या किया था, ये 3% के लिए पूरा बंद कर दिया गया। मैं एक चीज पूछता हूं मैडम आपसे, सिगरेट पीते हैं मैडम, अल्कोहल, ये सबसे बुरा चीज है, हम उसको बैन नहीं किया मैडम, उसको रेगुलेट कर गया। इंडिया से सेकुलर कंट्री मैडम, सेकुलर इंडिया में हम बकरीद को अलाउ किया गया मैम। बकरीद में आप काटते हैं जानवर को, इसमें काटते नहीं मैडम, उनके साथ गिम्ब्रेस करके उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं मैडम। इसको एक मौका दीजिए। सेकंड सबक आज मैं बोलता हूं मैडम, एनिमल्स, परफॉर्मिंग एनिमल्स लिस्ट होता है। परफॉर्मिंग एनिमल्स मतलब आप वाइल्ड से जानवर को लेकर आके उनको ट्रेन करके उनसे परफॉर्म करके पैसा लेते हैं, आप उसका लिस्ट होता है मैडम। लायन है, टाइगर है, बेयर है, मंकी है, इसी लिस्ट में ये लोग जाके बुल्स को जोड़े हैं। आप बताइए मेरे को, ये 5 में ऑड वन कौन सा है? जो भी आदमी कॉमन सेंस के साथ बोलेगा ये बुल इसलिए जोड़े ताकि जल्लीकट्टू के अलावा पर ट्रेन करते हैं। एक मिनट अब दूसरी जो इसमें आर्ग्यूमेंट है उस पर आते हैं। तो हमने एक 2 साइड का सुना। दूसरी आर्ग्यूमेंट है कि जल्लीकट्टू इसलिए बहुत 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 जरूरी है क्योंकि अगर जल्लीकट्टू नहीं होगा तो जो ब्रीडिंग होती है
ब्रीडिंग होती है वो ठीक से नहीं होगी। जलीकट के माध्यम से जो ब्रीड है ऑक्सिन की, बुल की, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर अच्छी ब्रीडिंग होती है। अब इसके पक्ष में बताइए, ये सवाल मैं ले जाती हूँ रंजीत केशव के लिए कि क्या यही एक तरीका है कि आप सही से ब्रीडिंग कर सकते हैं कि आपको साल में एक बार दौड़ाना है और जिस भी तरह आपको दौड़ाना है, कमर्शियलाइज करना है, और कोई तरीका नहीं है अच्छी ब्रीडिंग का? मैं एक और बात आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो मैल प्रैक्टिसेस के बारे में आप जो बता रही थी, हाँ वो कुछ जगह पे हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि आप रेगुलेशंस लेके आइए, रूल्स लेके आइए ताकि ये मैल प्रैक्टिसेस ना होए। ये जो ब्रीडिंग के बारे में अभी पॉइंट आपने बोला है, ये तो दिस इज एक्चुअली टू मेक द बुल रियली स्ट्रांग। वो जो मेंटली स्ट्रांग होता है, फिजिकली स्ट्रांग होता है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, उनके संस्कार के पार्ट में है, तो इनको नहीं निकालना चाहिए। अब रूल्स लेके आइए, रेगुलेशंस लेके आइए, लेकिन ये निकालने के लिए नहीं। जी प्लीज। हेलो जी केशव जी। तो ये उनके संस्कार से निकालने के लिए नहीं, रेगुलेट करने के लिए लेके आइए। अगर क्रिकेट में मैच फिक्सिंग हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बैन कर दें। अब रूल्स लेके आएंगे, रेगुलेशंस लेके आएंगे। तो 2010 में जो रूल रेगुलेशन लेकर आए थे, उसके बावजूद अगर ये सब हुआ, देखिए जो प्रमुख रूप से तर्क दिए जा रहे हैं इसके खिलाफ और उसके पक्ष में, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कि एक बड़ा तर्क है कि ब्रीडिंग के लिए ये बहुत जरूरी है, इंडिजिनस ब्रीडिंग के लिए। तो अंजलि शर्मा जी आप बताएं, क्या ये जरूरी है? आप अपना सवाल फिर से पूछिए। ब्रीडिंग के लिए क्या? जलीकट की बहुत सख्त जरूरत है, बताया जाता है उन लोगों के द्वारा जो इसके पक्ष में है, ताकि आप आइडेंटिफाई करें कि बेस्ट ब्रीडिंग बुल्स कौन से हैं और उनसे जो पूरी स्ट्रेन है कैटल की वो इम्प्रूव की जाएगी। यानी एनिमल हस्बेंड्री के लिए आपको जलीकट करना जरूरी है। ये इसके पक्ष में एक आर्ग्यूमेंट है। देखिए, मैं इसको एक अलग तरीके से आंसर करूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि हमारा एक कानून है, वो कानून हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है। अब अगर गवर्नमेंट ने ये सोचा होता कि पशुओं के साथ क्रूरता भी करी जा सकती है अगर ब्रीडिंग के लिए जरूरी है, तो गवर्नमेंट ने वो कानून में लिखा होता। ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं है। ये सब आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने भी दी गई थी, एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला 7-8 साल के लिए चला था। स्टेट ऑफ तमिलनाडु भी उधर थे, जो बुल ओनर्स एसोसिएशन है, जो जलीकट्टू ऑर्गेनाइजर्स है, सब उधर थे। उन्होंने ये सारे आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हर किसी का व्यू, आप जजमेंट पढ़िए पहले, हर किसी का व्यू कंसिडर करा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। हर एक पक्ष की बात सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो एक्सक्यूज मी, जस्ट वन मोमेंट, आप प्लीज चुप। मैडम, आप देसी गांव के बारे में बात कीजिए। मैडम, आपको नॉलेज ही नहीं है। जो आप इंस्पेक्टर किया है वो कंप्लेनेंट है, उनको खुशी के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने सारी रिपोर्ट्स के बगैर मामला नहीं हो सकती, ये मेरा सवाल है। इनको एक्सपर्टीज ही नहीं है। जो देखिए, मैं आपका सवाल का जवाब इस तरह से दूंगी। तमन्ना जी, बाकी तमन्ना जी, आप मुझे बोल बताइए कि अगर जरूरी है तो देश के हर राज्य में ब्रीडिंग। एक करके हम बोले, प्लीज एक मिनट। मुरलीधरन जी एक मिनट। तमन्ना जी, अंजलि जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मिनट मुरलीधरन जी, आप कंफ्यूज सर। मुरलीधरन जी प्लीज रुक जाइए, बोले जा रहे हैं। प्लीज मुरलीधरन जी, सबको बोलने का मौका है जी। अगर ये बात है कि आपका कहना है तो फिर कोर्ट में ऐसा क्यों नहीं बोला गया? आपका ये पॉइंट है ना कि ऐसा कोर्ट में फिर क्यों नहीं बोला गया? नहीं आया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात कोर्ट में बोले जाए। देखिए, अगर ये ब्रीड, अगर हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स, अगर हमारी नेटिव ब्रीड्स इतनी जरूरी हैं, अगर हमारी नेटिव ब्रीड्स, इंडिजिनस ब्रीड्स इतनी जरूरी हैं, जो कि वो है, तो स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा स्कीम नहीं स्पॉन्सर कर सकती जो कि हमारे कानून के मुताबिक भी हो। ये क्यों जरूरी है कि जब
हमारी किसका काम है? वो AWBI का काम है कि पशुओं के साथ क्रूरता नहीं AWBI का काम है। देखिए ऐसा है, एक तो ये लोग कोर्ट में कह रहे थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये तो हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। चलिए, इनका कहना है, शहजाद पूनावाला इस बात पर आइए। अंजलि जी कह रही हैं, एक मिनट जैसे हैं, एक मिनट, फिर ये तमन्ना, आई नीड टू कम इन एक हर आर्ग्यूमेंट को हम लॉजिकली आगे ले जाएंगे, एक साथ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि जी का पॉइंट है और शहजाद पूनावाला के पास मैं ले जा रही हूँ। जस्ट प्लीज वेट गौरी जी, मैं आपके पास आती हूँ। अंजलि जी का पॉइंट है कि अगर इतनी दिक्कत थी तो अब तक कोर्ट में आकर ये सारी बातें क्यों नहीं कही? जब कोर्ट में इतने सालों से केस चल रहा है ये सारे तर्क दिए गए थे। 2 साल से ये बैन है, इस बार क्या हो गया? शहजाद नहीं आ पाएगा मैडम, शहजाद पूनावाला इस बार क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पाएगा मैडम। तमिलनाडु की सरकार गई है, तमिलनाडु की सरकार गई है, ऐसा नहीं कि ये पक्ष नहीं रखा गया है कोर्ट में। तमिलनाडु सरकार ने फेल हो गया, इसलिए हमारे लड़ रहे हैं। समझ गया, चिल्लाने की जरूरत नहीं है जी। आपकी बात बिल्कुल सही है, कई तर्क रखे गए सुप्रीम कोर्ट को। हम तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है कि हर मामले में वो इस तरीके से दखल अंदाजी करे। मैं आपको समझाता हूं क्यों। शादी हम लोग करते हैं, शादी का सांस्कृतिक भी एक कारण है और शादी का एक दूसरा भी कारण है कि हमें अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। शादी में अक्सर कई महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार होता है, क्रूरल्टी होती है, क्रूरता होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट का शादी बैन कर देगी क्या? देखिए, गलतियां होती है, गलतियों के आधार पर कानून बनाना और सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये तो बिल्कुल बकवास है। क्या आप महिलाओं की तुलना पशुओं के साथ नहीं तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए मोहतरमा, देखिए अगर आपको ये करना है और मुझे बुरा बताना है तो आप बता सकते हैं। एग्जैक्टली, ये महिलाओं की तुलना कर रहे हैं बैलों के साथ। बात रखनी है मोहतरमा, मुझे प्लीज अपनी बात रखने दीजिए। प्लीज डोंट जंप ऑन दिस कंक्लूजन। ओके, आई टेक ऑफेंस टू दिस। नहीं, एक मिनट, एक्सप्लेन योर पॉइंट शहजाद। लेट्स हियर हिम आउट। गौरी जी, ओके, एक्सप्लेन योर पॉइंट। ऑफेंस बट लेट मी मेक आप समझाइए कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बोलने तो दीजिए। अच्छा, एक मिनट, आप समझाइए कि आप क्या। आई डोंट इंटरप्ट ड्यूरिंग अदर्स बट अदर्स वांट टू इंटरप्ट मी। बोलिए। मैं दोनों के बीच में, मैं महिलाओं को बैलों से कंपेयर नहीं कर रहा। प्लीज, व्हाट रिडिकुलस थिंग्स आर यू एट्रीब्यूटिंग? पर मैं ये आपसे कह रहा हूं कि लिमिट क्या है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट को कानून को इंटरप्रेट करना है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान को इंटरप्रेट करना है। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती। पब्लिक सेंटिमेंट, पब्लिक कल्चर पे कानून जो बनते हैं वो मेरे पार्लियामेंट को बनाने हैं, मेरे लेजिस्लेटर असेंबली को बनाना है। अगर हम लोगों ने सोच विचार करके एक कानून बनाया है तो अगर उसमें कोई खामी है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें रेगुलेशन दे दे कि आप ये करिए, ये मत करिए। पर अगर आप इस तरह पे जाएंगे, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मुझे नॉनवेज खाने का अधिकार है, स्लॉटर हाउस पे मेरे क्या पशुओं को स्लॉटर हाउस जाना पसंद है क्या? पर उसमें कोई रेगुलेशन है। अब आप रेगुलेट करिए ना। अगर स्लॉटर हाउस में कोई गलती हो रही है तो उसको और रेगुलेट कीजिए, पर आप स्लॉटर हाउस को बंद नहीं कर सकते। आप मुझे नॉनवेज खाने से बंद नहीं करते सर। नहीं, एक मिनट, इस लॉजिक पर आते हैं क्योंकि ये बात कई लोगों ने कही है। आज सदगुरु जी ने भी कही है, कमला हसन ने भी कही है, और खेतान जी, मैं आपका भी उस पर जानना चाहती हूँ। क्या जो आप पेट भरने के लिए इंसान जो पशुओं की जान लेते हैं और अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो पशुओं को या टॉर्चर या बुरा बर्ताव होता है, क्या उनमें कोई अंतर नहीं है? खेतान साहब, टॉर्चर नहीं है मैडम। देखिए, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा अंतर है। लोग पेट भरते हैं पर उसमें जरूरी नहीं है कि आदमी को टॉर्चर करके, जानवर को टॉर्चर करके मारा जाए। एंटरटेनमेंट के लिए किसी जानवर को टॉर्चर करना सेपरेट फुटिंग है। जैसे पहले राजा लोग शिकार करते थे, अब शिकार बैंड हो गया। अब बहुत सारे केसेस है, लोग अभी एयरगन लेके जानवर को मारते हैं, वो सब बैंड है। अगर आप इसी सब्जेक्ट में आए तो मैं इस बात से मैं पूरा सहमति दूंगा कि गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देना चाहिए, जैसे कि स्लॉटर हाउसेस का है, बाकी जगह का है, कि यहाँ पे टॉर्चर नहीं हो, एनिमल को ठीक से रेस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए, डॉक्टर्स लोग उसको सुपरवाइज करें, जिससे कि बैल किस लिए दौड़ रहा है इसका भी कोई लॉजिक मेरे को समझाए। अभी तक तो ये आर्ग्यूमेंट है कि बैल को अगर टॉर्चर नहीं करो तो नहीं दौड़ेगा। अगर कोई हमें कोई पैनलिस्ट समझा दे कि बैल किस लिए दौड़ता है विदाउट टॉर्चरिंग और विदाउट अनोइंग हिम, अगर आप उसको दौड़ा सके और ये गेम खेल सके तब तो एक बात हो सकता है। पर टॉर्चर करके अगर कोई एंटरटेनमेंट करना चाहे तो वो आज के जमाने में तो शायद वो ठीक नहीं बैठेगा।
और जस्ट बिकॉज संस्कृति है, इट डज नॉट अलाउ यू टू टॉर्चर, बट यस इफ यू कैन डू इट विदाउट टॉर्चरिंग विद इन सर्टन रीजनेबल लिमिट्स, देन उसको बाद हम लोग सोच सकते हैं। और जहां तक नॉन वेज खाने का सवाल है तो फिर ठीक है, स्लॉटर हाउस पे भी अगर टॉर्चर होता है तो वहां पे भी सेम लॉजिक अप्लाई किया जाएगा। और प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एक्ट में भी एक सेक्शन है जहाँ रिलीजियस ग्राउंड्स में जिस जानवर को मारा जाता है वो एक एक्सेप्शन है। ये रिलीजियस ग्राउंड तो नहीं है, एक ये कल्चर का ग्राउंड है, पर इसमें भी टॉर्चर नहीं होना चाहिए। बिना टॉर्चर करे आप कर लो तो ठीक है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को राइट नहीं है लॉ बनाने का, ये आर्ग्यूमेंट गलत है। कोर्ट्स हैव ऑलवेज मेड लॉ। सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बना सकता कॉमन लॉ हो चाहे अमेरिकन, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़े नहीं, आप यूके का लॉ पढ़े नहीं, सर आप माफ कीजिएगा, पढ़े नहीं। सुप्रीम कोर्ट जॉब इज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेचर बंद कर दो, पार्लियामेंट बंद कर दो, असेंबली बंद कर दो सर। सुप्रीम कोर्ट ही बनाए सब काम। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ो ना, सुप्रीम कोर्ट बनाए। देखो ठीक है, पार्लियामेंट का काम क्या है? एक मिनट, इस लीगल आर्ग्यूमेंट को थोड़ा मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि शहजाद पूनेवाला का क्लेम है कि सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में ही नहीं है लॉ बनाना। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहीं सेंसिटिव चीजों पर जो ट्रेडिशन और कल्चर से लेना देना है उन पर वो या तो गौर कर रही है या गौर कर चुकी है। जैसे कुछ मंदिरों में महिलाओं का जाना, ये ग्राउंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं मानता है। जैसे कुछ गवर्नमेंट, बिल्कुल जैसे कुछ महिलाओं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। यस सर, प्लीज गो अहेड। लेट मी गिव अ कॉन्क्रीट एग्जांपल जो दिल्ली में हुआ 3 साल पहले। तब गे राइट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया आईपीसी, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने अपील किया और बोलता है कि आई एम विलिंग टू फॉर द एक्ट टू बी स्ट्रक डाउन। तब क्यों नहीं बोले कि कोर्ट का पावर नहीं है टू स्ट्राइक डाउन द आउट? आईपीसी को पार्लियामेंट ने क्यों नहीं रद्द किया? तब तो आप बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के ढांचे में नहीं बैठता उस कानून को स्ट्राइक डाउन करने का हक सुप्रीम कोर्ट को है। मुझे पता नहीं कि आपने कहां से वकालत पढ़ी है। संविधान के मोटे ढांचे में अगर कानून नहीं बैठता तो लॉ कॉलेज से पढ़ी है, पर सुप्रीम कोर्ट अपना कानून नहीं बना। एकदम बेवजह की बहस है। संविधान से निकले हुए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया कानून नहीं बनाया है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम ये सुप्रीम कोर्ट नया कानून बना रही है, ये हम नहीं मान सकते। किसी जानवर को इंसाइट नहीं किया जा सकता है लड़ने वड़ने के लिए, बिल्कुल नया कानून नहीं बना रही है। चूंकि आपने नहीं पढ़ा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट को इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ये देखिए, आप फैसला करने वाले सिर्फ बॉडी की थोड़ी है ना। टीआर रामचंद्र जी, एक मिनट, एक्ट के अनुसार हमने देखा कोई नया कानून थोड़ी ना बनाया। टीआर रामचंद्र जी, सेक्शन कल आप कहोगे कि स्लॉटर हाउस भी क्रूअल है तो हमें खाना नहीं मिलेगा कि आप किसी भी जानवर को इंसाइट नहीं कर सकते। शहजाद आप थोड़े वीक विकेट पर आज मुझे नजर आ रहे हैं। लीगल हाउस के लिए एक्सेप्शन है, लेकिन उसके रेगुलेशंस अलग बने हुए हैं। टीआर रामचंद्र जी, कोई एक्सेप्शन। टीआर रामचंद्र जी, फैक्ट है कि आज जल्लीकट्ट को लेकर जो बहस है वो ना तो लॉ को देख रही है, ना कानून को, ना संविधान को। वो सारी बहस और सारा जो इमोशन है, भावनाएं हैं, वो तमिल अस्मिता को लेकर है, आइडेंटिटी को लेकर है कि जो हमारी चीजें हैं ये बाकी लोग समझ नहीं पाते और हमें हमारे परंपराओं को फॉलो नहीं करने देते। ये जन सैलाब है, ये भावना कहां से उठ रही है? नहीं, देखिए, ये मेरे ख्याल में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है जो कोई भी सेंसिबल मैन एक्सेप्ट करेगा। फैक्ट ये है कि ये एक अलग सी मूवमेंट शुरू हुई है तमिलनाडु में। मे बी ये उनके सेंसिबिलिटीज की वजह से हुई है, बट आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट है और जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, इनके पावर्स क्लियरली डिवाइडेड है। इनके पास जो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, अगर आपको तकलीफ है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाइए और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये लॉ ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसको कैसे करेक्ट किया जाए, आपको सजेशंस भी जरूर दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। बट अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप पे ले कि वही हर लॉ बनाएगा तो फिर तो काम हो चुका। ना लेजिस्लेचर चलेगी और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक दूसरे के सामने हर वक्त एक लड़ाई के कॉन्फ्लिक्ट में आता है। एग्जिस्टिंग लॉ में बात करी है, कोई नया कानून नहीं बनाया है। ये तो फिजूल की बहस है। कोई नया कानून नहीं कह रहा कि नया कानून बना है, कोई भी मैं तो नहीं कह रहा। एग्जिस्टिंग लॉ में ही गौरी जी इनको फिनिश करने दीजिए, क्योंकि वो आगे उस पॉइंट पर कर ही नहीं रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है नॉट ऑन द आर्ग्यूमेंट कि ये जल्लीकट्ट इस वक्त
तमिल अस्मिता का सवाल क्यों बन बैठा है, जिसमें इतने सारे लोग, अलग अलग तरीके के लोग, टेकीज, आईटी सेक्टर में काम करने वाले स्टूडेंट्स, हर लोग क्यों आए हैं इसमें? उसके पीछे क्या भावना है? देखिए, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये यंग पीपल का एक मूवमेंट है और वो सोचते हैं कि ये तमिलनाडु की अस्मिता है, ये एजुकेटेड यंग लोगों हैं। तमिल हिस्ट्री कोई 200 साल में नहीं तैयार हुआ, उसकी एक 5000 साल की हिस्ट्री है। मेरे ख्याल में इनको ये बात अभी समझ नहीं आई कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको रिलीजियस फ्रीडम्स जरूर अफोर्ड कर सकता है, बट जैसे बार बार यहां पर स्पीकर्स कह रहे हैं कि अगर आपने पशु को इल ट्रीट किया, उनको दुख पहुंचाया, तो ये कौन सी एक समस्या है जो आपको इसको अलाउ करती है। दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि ऐसे कोई परंपरा तमिलनाडु में नहीं है, और जो पिक्चर्स आपके टेलीविजन दिखा रही है ये जल्लीकट्टू नहीं है, बट हर साल आप जल्लीकट्टू के पिक्चर्स देखें तो ऐसी नजर आती है। आखिरकार मैं इस बात से सहमत नहीं सर, गलत है सर। वो ऐसे प्रोजेक्ट किया गया सर, वो प्रोजेक्ट किया गया था पीटा वाला ने। ये पीटा कौन है? मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, विदेशी वाला। उनको मैं समझता हूँ, देखिए ये आर्गुमेंट को समझता हूँ, ये आर्गुमेंट का अलग हिस्सा है। पकड़ के लटक गए कि पीटा 25 ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम 60 ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उनका जो कहना है वो क्या गलत है ऐसा हम समझे। मैं बोलना चाहता हूँ पीटा के पीछे क्या चक्कर है। मुरलीधरन शिवलिंगम खुद ही विदेशी है, उनके पास इंडियन पासपोर्ट ही नहीं है। नहीं, बस उससे क्या लेना देना इस पूरे डिबेट का गौरी जी? और हम क्यों उस डिबेट में हम ये पूछ रहे हैं कि जल्लीकट्टू पर बैन करना चाहिए या नहीं? इस समय जो ये तमिल अस्मिता की जो ये तमिल अस्मिता का क्वेश्चन उठाया गया है, छोटा सा ब्रेक लेंगे इस सवाल के साथ छोटा सा ब्रेक लेंगे कि क्या परंपरा से बड़ा है कानून या कानून से बड़ी है परंपरा? याद कीजिए कि हमारे देश में एक समय पर सती भी एक परंपरा हुआ करती थी। सती भी भारत में होता था। चाइल्ड मैरिज यानी बचपन में शादियां भी होती थी, ये सब आजकल नहीं होता। क्या ये भी हमारी परंपराएं थी? ये भी जरूरी थी? इस पर हम आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। आवाज अड्डा में आज हम पूछ रहे हैं जल्लीकट्टू पर जंग क्यों? आपसे हम पूछ रहे हैं क्या इस पर लगे बैन को हटा देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन लगाई थी। कई सालों से अलग अलग कोर्ट में सुनवाई हो रही है जल्लीकट्टू पर, और आखिर में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है। इस पर रिव्यू पिटिशन कोर्ट में अभी भी है, उस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच 3 दिन से चेन्नई के मरीना बीच में जन सैलाब नजर आया है। हजारों की तादाद में लोग वहां पर खड़े हैं और पीसफुली कह रहे हैं कि बैन हटाइए। हम पूछ रहे हैं कि क्या हटा देना चाहिए या नहीं। अंजलि जी, आइए चलते हैं फिर से डिबेट में। अंजलि जी, इसमें यह पॉइंट रखा जा रहा है कि ये हमारी परंपरा है। अब परंपरा और कानून के बीच में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? भारत जैसे देश में क्या हमारी परंपराओं को रखना या उनको संभाले रखना जरूरी नहीं है? देखिए, ऐसा है, हमारा कानून क्या कहता है? हमारा कानून ये कहता है कि इनफैक्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि बिल्कुल परंपरा जरूर रखनी चाहिए, और हमारी परंपरा जो है वो बहुत प्रेशियस है। लेकिन जो परंपरा देखिए गैर कानूनी मानी जाती है उसे नहीं रखा जा सकता। अगर हर परंपरा रखी जाती तो फिर तो सती भी अभी भी होनी चाहिए थी, चाइल्ड मैरिज भी अभी भी होनी चाहिए थी। ये देखिए बहुत सी ऐसी परंपरा रही है। तो बैन नहीं किया ना मैडम, जैसे हम आगे गए हैं, जैसे हम बढ़ते गए हैं, कोर्ट्स ने और बल्कि हमारे कानून ने कहा है, हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स ने कहा है कि ये परंपरा अब नहीं चल सकती। अब देखिए ऐसा है, हम लोग बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा है। एक्चुअली एक कानून है, वो गौरी ने भी कहा, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ये 1960 का एक्ट है। अब उस कानून के मुताबिक
जो जलीकट्टू है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, बल्कि पहला बैन तो मद्रास हाई कोर्ट ने लगाया था। नहीं वो अलग बात है। मतलब रंजीत केशव ऑर्डर पास करा लगा रहे हैं, रेगुलेट कीजिए। मैडम मद्रास हाई कोर्ट ने लगाया। रेगुलेशन के सवाल पे मैं आती हूँ। नहीं रेगुलेशन के सवाल पे मैं आती हूँ। बस जो बार बार जलीकट की तुलना शादियों से कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास दो सवाल है। क्या आपको महिलाएं और जो बैल हैं वो एक समान लग रही हैं? और दूसरा सवाल कि वहां पर दो इंसानों के बीच में एक वॉलंटरी रिश्ता है, यहाँ पर क्या जो पशु है उनके हाथ में कोई चॉइस है? तो इसलिए वो तुलना शायद सही नहीं है। लेकिन रंजीत केशव के पास मैं आना चाहती हूँ। आप एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। रंजीत केशव, आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, आप यंग इंडिया के प्रतीक हैं। हम बात करें परंपरा और कानून की। परंपराएं जो चली आ रही हैं, क्या उनमें कभी कभी बदलाव भी सही नहीं है, या उनको एक बार फिर देखने की जरूरत नहीं है? क्या उनको ट्वीक करने की जरूरत नहीं है? जी रंजीत केशव जी, अंदर तमन्ना जी ये याद रखिएगा कि तमन्ना जी ये याद रखिएगा कि कानून हमेशा परंपरा के ऊपर है, लेकिन कानून जब परंपरा के ऊपर बनाते हैं तो परंपरा और लोगों के विचारों को ध्यान में रखे करना चाहिए। बस ये जो आप बार बार बोल रही हैं कि हम परंपरा से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि मुरली जी जो बोल रहे हैं तो रेगुलेशन लाके अब जो भी किए, वी रिस्पेक्ट दैट, वी टोटली रिस्पेक्ट दैट। एंड इट्स नॉट लाइक हम जो रोप लेके नहीं जाते, स्टिक लेके नहीं जाते। और जो भी आज पैनलिस्ट में बैठे हैं, अब किसी से भी पूछ ले कि किसी ने जल्लीकट आज तक देखा है कि नहीं, और जो माहौल बनते हैं वहां पे, शिवगंगा में बनता है, मदुरै में बनता है, आपको जाके देखना चाहिए कि जिस तरीके का वो माहौल बनाते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, उसी से वो जो फेस्टिवल मनाते हैं, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट, इट्स अ कल्चर। सो लॉज मस्ट बी मेड बट कीपिंग कल्चर, द सेंसिबिलिटी ऑफ पीपल इन माइंड। ओके गौरी जी, ये जो बीच के रास्ते की बात हो रही है बार बार कि आप होने दीजिए जल्लीकट को, लेकिन उसको रेगुलेट कीजिए ताकि पशुओं के साथ बुरा व्यवहार ना हो। क्या कोई बीच का रास्ता नहीं नजर आता आपको? अच्छा, हम एक्सपर्टीज ही नहीं है, मैं कहां से रेगुलेट करूं? हमारा देखने का काम है नहीं। ये जितने भी रेगुलेशंस थे ये लाकर देखे जा चुके हैं। अब आप मुझे बताएं कि एक बुल को किस तरह दौड़ाएंगे अगर उसको टॉर्चर नहीं करेंगे तो। मैं एक जो दूसरा पॉइंट बताना चाहती हूं वो प्लीज बताने दें। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तमिलनाडु को नहीं कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सिमिलर इंस्ट्रक्शंस सेम प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंतर्गत बहुत से राज्यों को दिए गए हैं। यहां तक कि आसाम में इसी संक्रांति पर बफलो फाइट हुआ करती थी जिसको रोक दिया गया कोर्ट के द्वारा। आसाम के लोगों की तो कोई ईगो हर्ट नहीं हुई, उन्होंने तो नहीं कहा असमीज अस्मिता का सवाल है। नहीं मैडम, आपका हिडन एजेंडा उन लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि एडब्ल्यूबीआई चेन्नई में है, एडब्ल्यूबीआई चेन्नई में है, हमको मालूम है हिडन एजेंडा क्या है। एक मिनट मुरलीधरन जी, एक जुडिशरी नहीं, आप जुडिशरी नहीं, एक मिनट दशहरा। प्लीज बी क्वाइट मिस्टर मुरलीधरन, प्लीज बी क्वाइट मिस्टर मुरलीधरन, प्लीज बी क्वाइट। गौरी जी अपने पॉइंट को समाप्त कीजिए 10 सेकंड में। पर रोक लगाई, प्लीज लिसन टू मी। जुडिशरी ने ही पशु बलि पर रोक लगाई उत्तराखंड में, वहां कोई विद्रोह नहीं हुआ, लोगों ने बड़ी खुशी के साथ बेहतर। ठीक है, लेकिन अभी विद्रोह हो रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट है, लेकिन आज विद्रोह हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में रहा है, ये तमिलनाडु में ही इतनी जल्दी। हाँ, लेकिन आज विद्रोह हो रहा है, टोटली विद्रोह हो रहा है। खेतान साहब, अगर आज विद्रोह हो रहा है, क्या उन आवाजों को सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, उसे संज्ञान में लेना चाहिए भी, या जो कानून होता है वो बिल्कुल सिर्फ लॉज को देखकर होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इस तरह का विद्रोह, सुप्रीम कोर्ट जरूर सुनेगा और उसको ठीक से एप्लीकेशन किया जाए। अगर इस तरह के विद्रोह को तूल दी गई तो फिर तो हर राज्य विद्रोह करेगा। ओके, खेतान साहब, हर राज्य विद्रोह करेगा। हर केस जो सुप्रीम कोर्ट के साथ। एक मिनट गौरी जी को बोलने दीजिए आप। ओनली खेतान जी बोलेंगे जी। देखिए, जिनको भी सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट में आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं, पोस्ट कार्ड भी लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको भी ऑनर करता है। जैसे ये बोलने कि पैसा नहीं है वो तो एक बहाना है। आप किसी वकील को ले लो, आप खुद जाके पेश कर दो, आप इन पर्सन भी अपील कर सकते हैं। बहाना है सुप्रीम कोर्ट में, उसको मालूम भी नहीं है
सुप्रीम कोर्ट कहां पर है करके? दिल्ली में बहुत जन रहते हैं तमिलनाडु से, किसी को भी बोल दो पर्सनल अपीयर कर लेगा। अच्छा नहीं, मैं नहीं मानता कि पैसा का कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप हमको एक बात का स्पष्ट जवाब दीजिए, आप बैल को कैसे दौड़ाते हैं? ओके मुरलीधरन जी, ये सवाल 3 बार खैतान साहब पूछ चुके हैं। बिना प्रभावित किए या बिना टॉर्चर किए या बिना उसे उसमें डर बैठाए हुए आप बैल को कैसे दौड़ाएंगे? मैडम उस 2012 टू 14 2012 और 14 से रेगुलेट किया गया था। ये रेगुलेशन को ये लोग मना करके इनके पास हिडन एजेंडा था, इसको बंद करना है क्योंकि पीटा को मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन मिलता है। कैसे दौड़ाएंगे मुरलीधरन जी? पूर्वा जोशीपुरा चीज उसको विदेशी है, वो इंडियन ही नहीं है। मैं वेट कीजिए मैडम वेट कीजिए, हमारा परंपरा 4000 का, हम इंडियन है। पूर्वा जोशीपुरा पीटा का इंडियन नहीं है, वो बाहर विदेशी है, बाहर अंदर आके इसको बंद करो। वो कौन है? पूर्वा जोशीपुरा AWA का को-ऑप्टेड मेंबर है मैडम। बट मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए मुरलीधरन जी, आप कैसे क्या बिना कोर्ट का ऑर्डर है? पूर्वा जोशीपुरा का ऑर्डर थोड़ी ना है। एनिमल एक्टिविस्ट है, आप पर्सनल अटैक कर सकते हैं, किसी के ऊपर कैसे अटैक कर रहे हैं? मैडम रेगुलेट कर सकते हैं, इनका उसमें मन नहीं है, इनको बंद करने का मौका। इन केरला में अभी एलिफेंट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, ये लोग जाके बोल रहे हैं, ये लोग वीडियोस बनाए हैं। देखिए महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। दही हंडी पर इस साल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। इसके बावजूद कई लोगों ने दही हंडी का जो परंपरा है उसको मनाया था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद उन नियमों का उल्लंघन किया था, ये कहकर कि परंपरा है हमारी। क्या परंपराओं का पालन करते हुए भी हमें शायद उनके तथ्यों पर जाना चाहिए और हर बात को सिर्फ अस्मिता से नहीं जोड़नी चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। हमने पूछा था कि क्या बैन हटना चाहिए, 56% लोग कहते हैं हाँ, 44% लोग कहते हैं ना। है सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन पोल्स को नहीं देखती, वो सिर्फ कानून को ही देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा पर जुड़ने के लिए। नमस्कार।